हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं ये गलघोटू या गला घोटू बीमारी जिसको हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, इसका केस फिर से लेके आया हूँ। साथियों, इसके बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, इसीलिए इसका इलाज आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जानना है कि इस बीमारी की पहचान किस प्रकार की जाती है, तो इसके लिए हमने और भी वीडियोज़ बनाए हैं। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बताते हैं तो इस बीमारी में आप जो हमको मिलता है वो ये जो बफेलो काफ है, ये इसके मुंह से जब ये सांस लेता है तो घर घर की आवाज़ आती है। ट्रेकिया कंप्रेशन के चलते और एंडोटॉक्सीमिया के चलते एनिमल की डेथ होती है। ऐसे केसेस में देख सकते हैं ओपन माउथ ब्रीदिंग चालू रहेगी और जो है मुंह से झाग निकलेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये गला घोटू बीमारी, घटरोंदा बीमारी, क्योंकि गले को घोंटने वाली होती है इसलिए इसको गल घोटू बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है, लेकिन जो इसका वास्तविक नाम रहता है वो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया रहता है। तो इस केस को बचाने के लिए आपको जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाना है उसमें मिनिमम जो एंटीबायोटिक का कोर्स है आपको इसमें 3 से 5 दिन चलाना पड़ेगा। और जो मैं प्रयोग में लाता हूँ वो एंटीबायोटिक रहती है इसमें सेप्टियोफर सोडियम, जिसका यूज़ करने के बाद मुझे 90% केसेस में इसमें रिज़ल्ट मिलता है। और आप चाहें तो इसके साथ में आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक जो एंटी हिस्टामिनिक्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो आपको एंटी हिस्टामिनिक्स का यूज़ करना है, जैसे कि क्लोरफेनिरामिड मेलिएट या फिर जो सीपीएम इंजेक्शन आता है जिसको जीट नाम से आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एट्रोपिन का यूज़ नहीं करना है। बहुत से लोग देखते हैं कि झाग निकलता है तो हम यहाँ पे एट्रोपिन यूज़ करेंगे, वो बहुत बहुत गलत प्रैक्टिस होती है। इसका रीज़न भी मैंने अपना बाकी वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा ना हमें इसमें चूँकि लोगों को लगता है कि ऐसे केसेस में एनिमल को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो परेशानी के चलते वो क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करते हैं। वो भी हमें नहीं करना है, उसका भी रीज़न मैंने उन वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको देना ही है तो इसमें इम्यून बूस्टर्स जो रहते हैं, जैसे कि विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन, ये आप यूज़ करेंगे। आप ट्रेस मिनरल का इंजेक्शन का जो एक शॉट लगाएंगे उससे भी कई आसानी से आराम मिलता है। तो ये इतना करने के बाद आपका जो मुश्किल से मुश्किल जो एचएस का केस होगा वो 90% मैं गारंटी देता हूँ कि वो ठीक हो जाएगा, यदि आपने टाइम टू टाइम उसमें ये प्रोटोकॉल चलाया तो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी इस चैनल पर इसी प्रकार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।